अलर्क ने कहा, मां भागे। अलर्क ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया। अब मैं वर्ण आश्रम धर्म सुनना चाहता हूं। मदालसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, ये 3 प्रकार की उनकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना, ये उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, ये 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्पकर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री, ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बताए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है, और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहां उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा से मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उसकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से 1, 2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उसके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा होकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की ना हो, उसके किसी अंग में न्यूनता, अधिकता अथवा विकार नहीं हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करते रहे। भृत्य, पुत्र, कुल की स्त्रियों, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का ये धर्म है कि वह ऋतुकाल में स्त्री का संग करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि तथा कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। ये मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्म शुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए। वहां वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारण करे, सदा योग अभ्यास में लगा रहे और वनस्पतियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार ये पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है।
अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूं, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं रहना, किसी कर्म का आरंभ नहीं करना, भिक्षा से मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, ये मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बताया है। अब अन्य वर्णों तथा आश्रम के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का ना होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रम के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। देव पूजा, अग्निहोत्र तथा यज्ञ याद आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं। कुआं और बावली खुदवाना, बगीचे लगवाना तथा धर्मशाला बनवाना आदि कार्य आपूर्त कर्म बताए जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, भविष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या ये हमें भी कुछ देगा इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वे त्रय रूप धेनु सबकी आधारभूता है। उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियां ही उस धेनु के रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण हैं। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेत्रयी रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा अर्थात देवयज्ञ, स्वधा अर्थात पितृयज्ञ, वशटकार अर्थात ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उनके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, विषटकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार ये त्रयमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वे अत्यंत पापाचारी हैं। उससे अंधतमिस्त्र एवं तमिस्त्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर एकाग्रचित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में पूजा उपहार अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को और उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर अरयम्मा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों का आकाश में बलि दे।
गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उन्हीं उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आनंद पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चंडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे। ये वैश्यदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपनी ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनावे। जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसके गोत्र और शाखा ना पूछें। उन्होंने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी नहीं करें। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप देकर स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उससे अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या अनेक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से 4 गुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज इंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा देने वाले कदापि उसे ग्रहण नहीं करें। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराए। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा किंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उनके अन्न से तृप्त हुए होते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं।